मयूर शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा बहुत अच्छे होंगे। वेदांत, अमित कुमार, मोनिका, राजेश, मधु यादव, मंटू यादव, शिखर, अजय, शोभित, लवकुश, सुबी, मयंक, सभी, मोहम्मद रजा, नितिन सिंह, स्वाति शर्मा, विकास कुमार, काजल भाटी, सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है, एकदम दिल से स्वागत है। और प्यारे बच्चे, आज एक हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और आप लोगों ने जैसा कि एक वादा किया था, जो चैप्टर हमारा हो जाएगा आप उसको रिवाइज करते रहेंगे समय समय पर, ठीक है। परीक्षा में आपको कोई परेशानी आनी है नहीं, ठीक है। तो आज हम एक चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं मेरे दोस्त, वाक्य शुद्धि। यानी कोई वाक्य लिखा हुआ है उसको आपको शुद्ध करना है। तो शुद्ध तो तब करोगे ना जब अशुद्धि ढूंढ पाओगे। तो अशुद्धि ढूंढनी है। अशुद्धि कहां है वाक्य में? तो अशुद्धि ढूंढने के इस काम में मैं पहले आपको बता देता हूं कि इस आपके चैप्टर से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी ने ये आपका 2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। उन्होंने कहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करो जिसमें कोई त्रुटि है। उसके बाद उन्होंने वाक्य दिया है, आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है। और पूछ रहा है कौन से भाग में अशुद्धि है। देखेंगे जरा। तो तापमान में इस भाग में कोई अशुद्धि है नहीं जी। आजकल ऐसे ही लिखा जाता है, कोई अशुद्धि है। तेजी से, इसमें कोई अशुद्धि है क्या कहेंगे? नहीं। आजकल तापमान में तेजी से परिवर्तन हो रही है या हो रहा है? तो देखो, अभी चैप्टर शुरू भी नहीं किया और आप सब लोगों ने उत्तर भी बता दिया। तेजी से परिवर्तन हो रहा है। क्या बोलोगे? हो रही नहीं, हो रहा है। ये वाक्य शुद्धि का काम है, ठीक है। इसी के चार भाग ना लिख करके आपको ऐसे बना देता। कैसे लिख देता? इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से कैसे पूछता? ऐसे कर देता, आजकल इसको एक नंबर दे देता, तापमान में इसको दूसरा भाग कह देता, तेजी से इसको तीसरा भाग कह देता, और परिवर्तन हो रही है इसको चौथा भाग कह देता। पांचवा भाग मैं जोड़ देता हूं, कोई त्रुटि नहीं। कोई त्रुटि नहीं, इसको मैं पांचवा भाग कह देता। तो मैं आपसे पूछूं कौन से में गलती है, तो क्या बोलते? भैया चौथे भाग में गलती है। क्या कहेंगे? चौथे भाग में गलती है। सर आज हिस्ट्री पहली बार पढ़ा, बहुत अच्छा लगा। अरे प्यारे बच्चे, अभी हिंदी पे आओ, हिस्ट्री को भूल जाओ। हिस्ट्री सुबह का काम है, उसको तब पढ़ो अच्छे से, बहुत मजा आने वाला है उसमें। अभी तो वो जस्ट एकदम से कॉमन है, वो इंटरेस्टिंग शुरू होगा। जैसे एक प्रश्न है, देखिए ध्यान से, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। मोहन ने रुपयों का प्रबंध अपनी पत्नी की गहने बेचकर किया। तो रुपयों का प्रबंध, इसमें कोई गलती है? एकदम से ठीक है। रुपयों, मैंने बताया रू में कैसा आता है, छोटा हुआ आता है, बना हुआ है। वर्तनी में बताया था ना, वर्तनी की अशुद्धि भी आ जाती है वाक्य में। मोहन ने रुपयों का प्रबंध, तो ये तो ठीक है। बेचकर किया, ये भी ठीक है। अपनी पत्नी की गहने, तो भैया पत्नी की गहने या अपनी पत्नी के गहने, ये कारक की अशुद्धियां हैं। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी। लिखना में लिख देगा पर, बैग में कॉपी नहीं लिख देगा, बैग पर कॉपी नहीं है, तो आप क्या बोलोगे? बैग में। बोल देगा डाल में तोता बैठा है, आप क्या बोलोगे? नहीं मैं नहीं, डाल पर तोता बैठा है। तो किसमें अशुद्धि हो गई? भाग 3 आपका उत्तर हो जाएगा, अपनी पत्नी के गहने। ये मैं तुमको ट्रेलर दिखा रहा हूं, ट्रेलर, ये कैसे प्रश्न आते हैं। और फिर लेके चलूंगा तुमको टफ पार्ट की तरफ। हालांकि पेपर में आपको टफ जैसा कुछ मिलना नहीं। हिंदी 20/20 मतलब जब कर दो, बहुत ध्यान से सीखते रहना हर एक क्लास में, बड़ा छोटा सा सिलेबस है। दिए गए वाक्य का वह भाग
याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है। 2021 के क्वेश्चन है ये सभी, एसएससी जीडी के। हम जानते हैं कि परिश्रम का फल सदा ही मीठा होती है, तो परिश्रम का फल में कोई अशुद्धि नहीं जी भैया, सदा ही में कोई अशुद्धि कोई नहीं। मीठा होती है या परिश्रम का फल मीठा होता है? ये देखो सबका उत्तर आ रहा है 3। तो परिश्रम का फल सदा ही मीठा भैया जी होता है, होता है। बहुत खूब, बहुत शानदार। नेक्स्ट, अभी मैंने बताया ना ऐसे 4 अलग बांट करके भी दे सकता है या ऐसे लिख देगा, बात वही है, अंतर कोई नहीं है। ये देखो चौथा प्रश्न, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी, कोई त्रुटि नहीं। अगर तुमको लगे वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं है तो चुनोगे कोई त्रुटि नहीं, अगर है तो उसको ढूंढ लो। तो बोलो, मैंने 1 वर्ष तक उनकी प्रतीक्षा देखी या की? तो प्रतीक्षा की जाती है, देखी नहीं जाती। तो किसमें गलती है? तीसरे भाग में। उत्तर क्या हो गया? 3 हो गया। ठीक है जी, बहुत जबरदस्त उत्तर आते हुए सब लोगों के, बहुत शानदार। पिता ने बच्चे को जलेबियां खिलाएं, कोई त्रुटि नहीं। तो पिता ने एकदम ठीक, बच्चों को एकदम ठीक। जलेबियां, देखो जलेबी एक वचन होता है, और मैंने कल क्या सिखाया था आपको, बहुवचन जब बनाओ तो जो दीर्घ ई है वो छोटी हो जाती है, जलेबियां। याद है या नहीं है? जैसे मैंने कहा था थाली, और थाली का बहुवचन बनाओगे तो थालियां बन जाएगा, थालियां, थालियां। तो बहुवचन बनते समय छोटी ही आ जाती है, यानी ये भी सही है। खिलाए, तो जलेबियां तो स्त्रीलिंग शब्द है, जलेबियां खिलाई, जलेबियां खिलाई आएगा ना, जलेबियां खिलाई। केले होता केले खिलाए, केले होता तो हम लिखते केले खिलाए। रसगुल्ले खिलाए, लेकिन भैया जलेबियां, ककड़ियां स्त्रीलिंग शब्द है तो स्त्रीलिंग आएगी ना, क्रिया खिलाई। समझे? प्रश्न किस तरह से पूछा जाता है, ये बात भैया आपके दिमाग में आई? थम्स अप कर दो भैया, आ गई कि प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा। यही 2 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों की खूब प्रैक्टिस मैं आपको कल की क्लास में कराऊंगा, पेपर के आए हुए प्रश्न और नए प्रश्न। लेकिन उससे पहले आपको आज परिश्रम करना होगा, आज आपको अपने मस्तिष्क का पूरा प्रयोग करना होगा दोस्त। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास को, और क्या है, अशुद्धियां छांटिए। ना तो मैं आपको कोई ऑप्शन देने वाला हूं, ऑप्शन की मदद से हर कोई कर सकता है, बगैर ऑप्शन के करना है। बिगर ऑप्शन के आज तुमने कर दिया तो पेपर तक कोई दिक्कत नहीं। तो वाक्य को बहुत ध्यान से पढ़ना, ये बहुत शानदार वाक्य मैंने आपके लिए लिए, बहुत शानदार। ये प्रीवियस ईयर नहीं है, ये नए प्रश्न है, अद्भुत प्रश्न। तो शुरू करेंगे भैया पहले प्रश्न से। बहुत बढ़िया जी। तो प्रश्न है, सीमा 5 बहन हैं बहुवचन है, तो 5 है तो बहुवचन तो आएगा। इस बिंदी का विशेष योगदान है, देखना, राम आ रहा है, तो राम अकेला है ना, तो अकेले के लिए है। लेकिन मैं बोल दूं पिताजी, या मैं बोल दूं वे, तो पिताजी एक सम्मान सूचक शब्द है और वे एक बहुवचन है। सम्मान सूचक शब्द भी बहुवचन में रखे जाते हैं, तो क्या बोलोगे, पिताजी आ रहे हैं? नहीं, पिताजी आ रहे हैं, ये बहुवचन
बहुवचन है, वे आ रहे हैं, तो बहुवचन वे आ रहे हैं, आ रहे हैं। तो सीमा 5 बहन है, बहन नहीं बहुवचन आएगा, बहने होता है। क्या बोलोगे? बहने होता है। सीमा 5 बहिने हैं, ठीक है। सीमा मतलब उसकी आपस में कितनी हो? 5 बहिने हैं। आप कब आया, तो बहुवचन हो गया, आप सम्मान दे रहा है, सम्मान के लिए बहुवचन, आप कब आए। और प्रश्न पूछ रहा है तो पूर्ण विराम थोड़ी आएगा, प्रश्न सूचक जो शब्द है, प्रश्न सूचक जो विराम चिन्ह है उसको लगाएंगे। 1 और 1 11 होता है, बहुवचन हो गया। 1 और 1 11 होते हैं। क्या बोलोगे? होते हैं। अब इसी को दे देता मैं ऐसे, 1 2 3 और 4 बना देता, पूछ लेता कौन से पार्ट में अशुद्धि है, तो क्या बोलते? भैया चौथे में अशुद्धि है। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? बोलो भाई, आगे चलिए। नेक्स्ट, बोहरा फूलों पर मंडरा रहे हैं। बोहरा, तो बोहरा तो अकेला होता है ना, और यहां है लगा रहा है बहुवचन के लिए, तो बोहरा फूलों पर मंडरा रहा है। या तो ये लिखो, या लिखो भंवरे, भंवरे भी सही होता है और बोहरे भी सही होता है। बोहरे फूलों पर मंडरा रहे हैं। यह काम 4 आदमी का है। 4 आदमी लिख सकते हैं क्या हम? अकेला ही तो आदमी हो सकता है, 4 क्या होंगे? आदमियों। अब आदमी का बहुवचन बना करके दिखाओ। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि बहुवचन किस तरह बनाओगे। तो क्या बोलोगे? भैया जी दीर्घ ई को क्या कर देंगे? बाद वाली को छोटी में बदल देंगे, आदमियों। यह काम 4 आदमियों का है। ठीक है। जिसे हम कहें उन्हें पकड़ो। भैया क्या वाक्य में वर्तनी गलत हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है दोस्त। जिसे हम कहे उन्हें पकड़ो, नहीं जी, जिसे कह रहा है ना, तो ये सर्वनाम होता है, इसके लिए इस्तेमाल होता है उसे। अगर जिसे लगाया है ना तो उसे लगाओ। जिसे हम कहें उसे पकड़ो, या ये लिखो जिन्हें, या यहां बदलाव करो, जिन्हें हम कहें उन्हें पकड़ो, तब भी शुद्ध होगा। आगे चलेंगे। आंसू से मेरी कमीज भीग गई। अरे भैया एक आंसू गिरेगा क्या? अकेला आंसू, उससे कमीज भीगेगी क्या? आंसुओं से, आंसुओं से मेरी कमीज भीग गई। आंसुओं से, ये गलत है। बहुत से देश में गरीबी हमारे यहां से अधिक है, तो क्या बोलेंगे? बहुत से बोल दिया और देश, तो बहुत से देश होगा या बहुत से देशों में? ये तो बच्चा बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। जीडी तो कतई ऐसे समझो खराब हालत के प्रश्न पूछता है। कराऊंगा मैं आपको सब प्रीवियस ईयर वगैरह सब कुछ पेपर से पहले तैयार करके भेजेंगे। मैं पेन के साथ लिखता हूं, तो ऐसे लिखोगे पेन के साथ लिखता हूं, मैं पेन से लिखता हूं, मैं कच्ची पेंसिल से लिखता हूं। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी? समझे भाई बात को? आगे आएंगे, आगे पढ़ेंगे तीनों को और जवाब देंगे। बस आज तुम सीख लो, एक सीखने का प्रोसेस बना लो। मैं कह रहा हूं कल तक तुम इसमें बहुत शानदार हो जाओगे। होगे क्या? कल, आज ही हो जाओगे। शिष्य गुरु से आदर करता है, तो गुरु से आदर करता नहीं है, गुरु बोलेंगे गुरु का आदर करता है।
शिष्य गुरु का आदर करता है। जैसे तुमने सुनियो आरुणी कथा, गुरुजी ने कहा आरुणी खेत की रात को रक्षा करनी है, मतलब खेत में पानी जा रहा था, डोल टूट गई पानी की, जो भरा होता है, भरा जानते हो ना, पानी चलता है जिसमें, उसकी डोल टूट गई। आरुणी ने कोशिश की कि मिट्टी लगा करके इस पानी को जो गलत दिशा में जा रहा है उसको रोक ले, लेकिन वो डॉल नहीं ठीक कर पाया, वो मिट्टी नहीं रोक पाई पानी के बहाव में, तो आरुणी पूरी रात लेट गया पानी में। ये होता गुरु के प्रति भाव। और किसी ने क्या कहा, गुरु भी सब नहीं है, गुरु भी घंटाल है। गुरु का मतलब होता है कि वो खुद के ऐसे आदर्शों पर चले जिनका पालन उसके शिष्य कर पाए। अब गुरु ही विचित्र है तो शिष्य तो विचित्र होंगे। लेकिन आपको जिंदगी में कोई ऐसा गुरु मिले जिसके मार्ग पर आप चल पाए, तो कहते शिष्य अपने आप सफल हो जाता है स्वयं। सूर्य पश्चिम पर अस्त होता है या पश्चिम में बोलोगे? पश्चिम में अस्त होता है। तेरे को आज पढ़ने जाना है, ये दिल्ली वाली बहुत पूछी जाती है, तेरे को मेरे को गिफ्ट नहीं दिया तुमने बर्थडे पर, तेरे को क्या लाके दूं मैं? तो बोला तेरे को मेरे को कुछ नहीं, तुझको आज पढ़ने जाना है, तुझको या फिर तुझे या मुझे, मेरे को नहीं मुझे। आ जाओ भैया, आपकी सौजन्यता बनी रहेगी। तो याद रख लेना मेरे दोस्त, सौजन्यता नाम का कोई शब्द नहीं होता। सौजन्य एक पुल्लिंग शब्द है, याद रखें हमेशा। क्या बोलोगे? आपका सौजन्य बना रहेगा। सौजन्यता कहीं भी दिख जाए तो समझ जाना अशुद्धि है। पूज्यनीय कोई शब्द होता है क्या? पिछली क्लास में सिखाया पूजनीय होता है, पूजनीय। या तो पूज्य हो सकता है या फिर पूजनीय, पूज्यनीय नहीं हो सकता। इस कार्य से आपकी महत्वता कम हो जाएगा, नहीं, इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा। इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा। नेक्स्ट, श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है। पढ़े भैया बड़े ध्यान से। पूजा में आलस्यता ठीक नहीं, समाज में ऐक्यता का प्रयत्न करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ऊपर कमेंट पढ़ा है बच्चे का, क्या कह रहे हैं? कॉन्फिडेंस क्या हो गया? ऊपर करें। वेरी गुड सर, आप पढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। शिवम राजपूत जी का एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखो उन्होंने कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा है। उन्होंने क्वेश्चन पूछा इस पर्सन को लेकर के, मैं समझ गया आपका पर्सन। जैसे एक ऐसा वाक्य ले लेते हैं, ये हो गया, इसको देखें छठे को। शिवम गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है, भैया इसमें दो अशुद्धियां हो गई। तो ये तो प्यारे बच्चे साधारण है वाक्य, तो दो अशुद्धियां मिल गई, लेकिन पेपर में आपको दो अशुद्धि वाला नहीं देगा कभी भी। पेपर में देगा आपको सिर्फ और सिर्फ एक अशुद्धि का। पेपर में कितने का देगा दोस्त? सिर्फ एक अशुद्धि का देगा, एक अशुद्धि। ये बात याद रख लेना, दो अशुद्धि कभी परीक्षा में दे नहीं सकता। तो श्याम राजनीतिक शास्त्र का विद्यार्थी है? नहीं जी भैया जी, राजनीतिक शास्त्र कुछ नहीं होता, पॉलिटी को बोलते राजनीति शास्त्र, राजनीतिक शास्त्र नहीं होता। पूजा में आलस्यता, आलस्यता कोई वर्ड ही नहीं होता, आलस्य होता है। पूजा में आलस्य ठीक नहीं है, ये याद करने के लिए दे रहा हूं तुमको कि आलस्यता नहीं होता, ये बिठाना पड़ेगा। समाज में ऐक्यता, ये ता वाले हैं सारे जो आपके सामने परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। सौजन्यता, तो समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए, ऐक्यता नहीं, एकता। ठीक है।
आपकी वाणी में माधुर्यता है, ये ता वाला गलत, माधुर्य आएगा, सिर्फ माधुर्य। राजनीति वैमनस्यता से बढ़ती है, गलत, राजनीति वैमनस्य से बढ़ती है। वैमनस्य मतलब एक दूसरे से चिढ़ना। आपका पड़ोसी ये सोच रहा है कि आप सफल ना हो, उसका अपना बच्चा हो जाए, तो ये तो गलत भाव है, ये वैमनस्य है दोस्त। ठीक है, चलो भाई खालिद, इसका उत्तर मैंने बता दिया प्यारे बच्चे। आपने किसी बुक में पढ़ा, गूगल पर देखा, भूल जाओ। मेरा काम है रिसर्च करने का, और मैं इसी के लिए जाना चाहता हूं दोस्त। आ जाओ, अभी आप हिंदी पे ध्यान लगाएं, इतिहास का डाउट ना पूछें। मुझे बहुत आनंद आते हैं, मुझे बहुत आनंद आते हैं या आनंद आता है नहीं। देखो आनंद आते हैं तो बहुवचन था, अभी तो एक लिखोगे, मुझे बहुत आनंद आता है, मैं आनंद में रहता हूं। वाह, आनंद। जैसे कहते नहीं है कि आप पढ़ने बैठे, सुबह को तुम जागे, एक जागता है ऐसे, अरे यार पढ़ाई, दोपहर को उठ रहा, एक फ्रेशनेस के साथ उठा, उसने बोला अपनी पढ़ाई जब तक रात्रि नहीं होगी जबरदस्त करूंगा, विद एनर्जी, तो उसको क्या आनंद आएगा, आनंद। नेक्स्ट, इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व शांति है, दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा। मैं मंदा बोल लूं थोड़ा, ऐसे ज्यादा जोश में मैं तेज बोलने लगता हूं, फिर मैं ट्रीटमेंट पर भी चला जाता हूं जल्दी। पीछे कहीं हुआ जैसे नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो गई और मैं ऐसे तेज तेज बोलूं विद एनर्जी, डॉक्टर कहते भैया क्लास व्लास लेने की छुट्टी करो। ऐसा भी हो गया, हुआ है कई बार। इस पर्वतीय क्षेत्र में सर्वस्व नहीं, सब जगह, सर्वत्र, सर्वत्र, सब जगह शांति है। दुश्मन ने गोले और तोपे से आक्रमण किया, तो क्या बोलोगे? नहीं भैया, गोले क्या एक गोले से लड़ा होगा, गोलों, गोलों, बहुवचन ज्यादा हो गए, बिंदी लगाओ। और तोपों, तोपों से आक्रमण किया, एक गोला लेकर आया होगा, क्या? गोलों और तोपों से आक्रमण है ये। मैं रविवार को तुम्हारे घर को आऊंगा, बुला लोगे? मैं रविवार को तुम्हारे घर को नहीं लिखते, मैं बाजार जाऊंगा, तो जो ऑब्जेक्ट है, कर्म है, जहां आप पहुंचना चाह रहे हैं वहां को मत लगाना कभी। मैं बाजार को जाऊंगा, नहीं, मैं बाजार जाऊंगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे? मैं रविवार को तुम्हारे घर आऊंगा। आएंगे आगे। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं, शरीर के अंदर ताकत होनी चाहिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए। तो श्री कृष्ण के अनेकों नहीं होता भैया कभी भी, अनेक, अनेक खुद ही बहुवचन है, अनेकों कोई शब्द होता ही नहीं, क्योंकि अनेक, अन धन एक, एक से ज्यादा को ही अनेक कहते हैं। शरीर के अंदर, अरे भैया शरीर में ताकत होनी चाहिए, मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिए। तो मैंने अपना या फिर अपने, अपने हस्ताक्षर कर दिए। हस्ताक्षर एक बहुवचन शब्द है, ऐसे मत लिखना कभी भी मैंने अपना हस्ताक्षर कर दिया, नहीं। हस्ताक्षर हुआ, प्राण हुआ, बाल हुआ, होश हुआ, ये प्यारे दोस्त बहुवचन शब्द है, बहुवचन, बहुवचन शब्द है। नेक्स्ट, बेफिजूल मत झगड़ो, बेफिजूल, बेफिजूल देखो, फिजूल खुद ही मतलब होता है फालतू, फिजूल का मतलब क्या होता है? फालतू। और बे का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा। तो ऐसे लिखोगे फालतू, बे का मतलब ही नहीं है कोई, ये तो उल्टा इसका विलोम हो गया ना एक।
फायदा, फायदे मत झगड़ो। तो बेफिजूल कोई शब्द होता ही नहीं है। आप बहुत बोलते हो बेफिजूल क्यों लड़ाई कर रही हो मुझसे रात में, फिजूल, फिजूल मत झगड़ो। चाकू से बच्चे को काट कर फल दो, बच्चे की गर्दन काट कर फल दोगे क्या भैया? बच्चे को काट कर नहीं, चाकू से फल काटकर, फल काटकर बच्चे को क्या बोलेंगे? बच्चे को दो। चाकू से फल काटकर